नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए नए जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल हम देख रहे थे। क्लास नंबर 22 टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख खनिज। दोस्तों, क्लास नंबर 21 के अंदर हमने जो धात्विक खनिज है उनके बारे में चर्चा कर ली थी। उसके अलावा कुछ अधात्विक खनिजों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज जो राजस्थान में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण जो खनिज है, जो कहां पर निकाले जाते हैं, उनके बारे में इस क्लास के अंदर, क्लास नंबर 22 में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो पहली बात, यहां पर सभी क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क। अगर आप तैयारी पशु परिचर भर्ती की करना चाहते हैं तो एक एक क्लास यहां पर मिल जाएगी। और ये संपूर्ण नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके ऊपर उपलब्ध है। ऐप को आप डाउनलोड करें, ऐप के स्टोर में जाए, स्टोर में पशु परिचर नोट्स उपलब्ध है। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यह दिया रहा इंस्टाग्राम, यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो खनिज आ रहा है वो अधात्विक खनिजों के अंदर पहला है इमारती पत्थर। दोस्तों, यानी कि कुल खनिज है, उनके आधे खनिज लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखे थे। आधे खनिज जो बचे हुए खनिज थे वो उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इमारती पत्थर, इमारती पत्थर की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। दोस्तों, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। जोधपुर ग्रामीण का राजस्थान में इमारती पत्थर की दृष्टि से प्रथम स्थान है, जोधपुर ग्रामीण जिले का। मेहरून पत्थर करौली का प्रसिद्ध है। सलेटी पत्थर अलवर का प्रसिद्ध है। काला ग्रेनाइट अजमेर जिले के बादनवाड़ा के पास समालिया गांव का प्रसिद्ध है। पीला पत्थर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। लाल पत्थर धौलपुर का प्रसिद्ध है। समझ गए? तो यहां पर देखिए, ये 5 प्रकार के अलग अलग जो इमारती पत्थर है वो कहां के प्रसिद्ध है, वो आपके सामने आ गए। दोस्तों, धौलपुर का लाल पत्थर दिल्ली के लाल किले में लगा हुआ है। लाल किला जब भी देखने जाते हैं तो लाल दिखाई देता है, उसमें लाल पत्थर लगा हुआ है। दोस्तों, धौलपुर का रेड डायमंड के उपनाम से भी जाना जाता है। धौलपुर का जो पत्थर है, इमारती पत्थर, उसको रेड डायमंड भी कहा जाता है। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला हमारा जो खनिज है वो है घिया पत्थर। घिया पत्थर को सॉफ्ट स्टोन या मुलायम पत्थर के उपनाम से भी जाना जाता है। घिया पत्थर बोल दो, सॉफ्ट स्टोन बोल दो या मुलायम पत्थर बोल दो, एक के ही नाम है। दोस्तों, ये इस पत्थर का प्रमुख उपयोग ब्लीचिंग पाउडर या टेलकम पाउडर, रंगीन पेंसिल, खिलौने एवं कीटनाशकों के निर्माण बनाने में किया जाता है। दोस्तों, घिया पत्थर का उपयोग, घिया पत्थर में, राज्य में घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? उदयपुर के अंदर। घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार उदयपुर में। उदयपुर के अंदर देखिए, ओरडा, देवपुरा, डिंगसी, नात्रा की पाल क्षेत्र है, वहां पर घिया पत्थर है वो निकाला जाता है। दोस्तों, राजसमंद के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसन, कागदार, संगत, कलोरा, राबचा व ओडन क्षेत्र में। डूंगरपुर में देवल, बजवाड़ा, थाना, पीपलोदा, पंचपुर व बोड़ावली क्षेत्र में। बांसवाड़ा में जगपुरा, चौखिया, मंडेला, जंबोई, हिम्मत सिंह का गुड्डा व रानिया क्षेत्र, यहां पर घिया पत्थर निकाले जाते हैं। तो ये 4 मुख्य जिले हैं जहां पर घिया पत्थर का उत्पादन होता है। दोस्तों, लीजिए यहां से स्क्रीनशॉट। आगे है तीसरे नंबर पे जो आज की क्लास का खनिज है हमारा, वो है चूना पत्थर। अधात्विक है। चूना पत्थर को लाइम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, लाइम स्टोन। राज्य में चूना पत्थर के जो सर्वाधिक भंडार है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक भंडार कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राज्य में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग के अंदर। जोधपुर व नागौर में चूना पत्थर की खानें केमिकल ग्रेड में है। समझ गए? चित्तौड़ की खान में चूना पत्थर की खान सीमेंट ग्रेड में, यहां पर तो केमिकल के लायक चूना मिलता है, चूना पत्थर मिलता है जो। और जो चित्तौड़ की खानों में चूना मिलता है ना, चूना पत्थर, वो सीमेंट के लायक मिलता है। दोस्तों, उदयपुर में चूना पत्थर की खानें स्टील ग्रेड की है। सोनू जैसलमेर में चूना पत्थर की खानें इस्पात ग्रेड की है। दोस्तों, और प्रमुख क्षेत्र है चूना पत्थर का, उसमें निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, सोनू व कनोई क्षेत्र जैसलमेर जिले का। दोस्तों, यह है चूना
पत्र, जहां पे मैं स्टार बना दूं आज से याद रख लेना कि वहां से बार क्वेश्चन पशु परिचर भर्ती में आपका नहीं जाएगा। आगे है सुलेमानी पत्थर दोस्तों। सुलेमानी पत्थर दोस्तों देखिए, अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर सुलेमानी पत्थर है। अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ की श्रेणी में आता है ये। सुलेमानी पत्थर को अकीक या गोमेद भी कहा जाता है। अकीक या गोमेद के नाम से जाना जाता है। सुलेमानी पत्थर राज्य में झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। सुलेमानी पत्थर में राज्य का क्या है? एकाधिकार है। राज्य का एकाधिकार है सुलेमानी पत्थर के अंदर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे है ग्रेनाइट दोस्तों। ग्रेनाइट विश्व में सबसे महंगा पत्थर है। विश्व में सबसे महंगा पत्थर है वो आपका ग्रेनाइट है दोस्तों। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर को क्या जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट निकलता है या मिलता है दोस्तों। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जालोर के अंदर निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ी क्लास है तो थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। स्टार जिन चीजों पर बना रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम ग्रेनाइट की यहां पे। अब ग्रेनाइट देखिए पूरा ही देख लेते हैं एक बार यहां से। जालोर में गोलाकार या गुंबदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियां स्थित है। काला ग्रेनाइट, काला डेरा जयपुर से प्राप्त होता है काला ग्रेनाइट। पीला ग्रेनाइट, पीथला जैसलमेर से पीला ग्रेनाइट प्राप्त होता है। गुलाबी ग्रेनाइट, बाबरमोल सलूम्बर। पहले ये बाबरमल है, ये उदयपुर में था लेकिन अब नए जिले सलूम्बर में आ गया बाबरमल, वहां से प्राप्त होता है। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर से भी गुलाबी ग्रेनाइट ही प्राप्त होता है। मरकरी व लाल ग्रेनाइट, मरकरी लाल ग्रेनाइट सिवाना बालोतरा जिले से प्राप्त होता है। समझ गए? अब देखिए, राज्य में ग्रेनाइट की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जालोर के कालकाजी, बूरटी कवाला, रानीवाड़ा, खाम्बी, कोला की घाटी, काली घाटी तथा सीकर जिले में अचीतगढ़ है। यहां से जो है ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो खनिज आ रहा है वो आ रहा है फेल्सपार। ये सिरेमिक व कांच उद्योग में काम आता है। फेल्सपार किसमें? सिरेमिक और कांच उद्योग में काम में लिया जाता है दोस्तों। ब्यावर जिले के मकरेज से राजस्थान का 95% फेल्सपार प्राप्त होता है। ब्यावर जिले में एक जगह है मकरेज, मकरेज से 95% फेल्सपार है वो प्राप्त होता है। फेल्सपार का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने और कांच बनाने में किया जाता है। जयपुर ग्रामीण के गुजरवाड़ा से भी फेल्सपार के भंडार है। जयपुर ग्रामीण जिले में गुजरवाड़ा जगह है, वहां पर भी फेल्सपार के स्रोत मिले हैं दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार फेल्सपार का। मुख्य रूप से ब्यावर जिला है, इसके अलावा जयपुर ग्रामीण है। आगे चलिए, नेक्स्ट है रोक फॉस्फेट। रोक फॉस्फेट, इसका प्रमुख उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। रोक फॉस्फेट का प्रमुख उपयोग रासायनिक खाद बनाने में। रोक फॉस्फेट है ना, ये मिट्टी की लवणीयता की मात्रा को कम करता है। लवणीयता कम करने के काम में ली जाती है। रोक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार जामर कोटड़ा उदयपुर में देखने को मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। उदयपुर में स्थित जामर कोटड़ा खान को 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब देखिए, उदयपुर जिले में कानपुर, कारबेरिया, जामरकोटड़ा, मटून, सिसारमा, नीमच माता व बड़ागांव, यहां से रोक फॉस्फेट निकाला जाता है। बांसवाड़ा जिले में सलोपेट क्षेत्र से रोक फॉस्फेट निकाला जाता है। जैसलमेर जिले में बिरमानिया, लाठी क्षेत्र व फतेहगढ़ क्षेत्र से जो रोक फॉस्फेट है वो निकाला जाता है। जयपुर ग्रामीण जिला उसमें अडुका अदवानी राजगढ़ तहसील का क्षेत्र है, वहां से रोक फॉस्फेट निकाला जाता है दोस्तों। यह था आपका रोक फॉस्फेट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक मात्रा से निकाला जाता है वो जामर कोटड़ा उदयपुर से निकाला जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा हीरा दोस्तों। हीरा के बारे में पढ़िए। भारत में हीरे के प्रमुख खान है वो मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर है। मध्य प्रदेश में पन्ना में दोस्तों।
राजस्थान में जयपुर हीरे व जवाहरातों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जयपुर हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई को हीरा मंडी के उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई है, इसको हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में हाल ही सर्वेक्षणों के अनुसार बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र में रायोलाइट्स क्रम की चट्टानों से हीरा प्राप्त होने की क्या है, संभावनाएं हैं। राजस्थान में हीरे की प्रमुख खानें केसरपुरा और मानपुरा दो है, जो प्रतापगढ़ में है। केसरपुरा और मानपुरा दोस्तों प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका फ्लोराइट फ्लो। फ्लोराइट फ्लो दोस्तों देखिए, फ्लोराइट फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों तथा कीटनाशी पदार्थों में होता है। फ्लोराइट फ्लो का फ्लोराइट या जिसको फ्लोरस्पार भी कहते हैं की खान डूंगरपुर जिले की मांडो की पाल में, डूंगरपुर जिले में मांडो की पाल जगह है, वहां पर फ्लोरस्पार की जो खान है वो स्थित है। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार का उत्पादन 1956 से डूंगरपुर जिले में मांडो की पाल में हो रहा है। मांडो की पाल नामक खान की गिनती एशिया की प्रमुख फ्लोराइट खानों में होती है। जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एशिया की खानें हैं फ्लोराइट की, उनमें गिनती होती है किसके, मांडो की पाल खान है जो फ्लोराइट की, उसकी दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो खनिज आता है वो आता है एस्बेस्टोस। नाम क्या है उसका, एस्बेस्टोस। यहां पे देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूं, देखिए ये रहा एस्बेस्टोस, ये नाम याद रख लीजिए आप, एस्बेस्टोस। देखिए, मिनरल सिल्क के नाम से विख्यात ये खनिज एक रेशेदार खनिज है, अतः इसमें रुई के समान दागे काटे जा सकते हैं। एस्बेस्टोस का मुख्य उपयोग सीमेंट की चादरें, छत की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा ताप निरोधी वस्तुएं बनाने में किया जाता है दोस्तों। इनके रेशों में जल्दी आग न पकड़ने का गुण होता है। एस्बेस्टोस के जो रेशे होते हैं वो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, इसलिए इनका उपयोग रेल के डिब्बों व हवाई जहाजों में भी किया जाता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, क्या है इंपॉर्टेंट चीज वो देखने का यहां पे प्रयास कीजिए। एस्बेस्टोस है ना, ये मुख्य दो वर्गों में पाया जाता है। एक होता है क्राइसोलाइट व दूसरा होता है एम्फीबोल। क्राइसोलाइट व एम्फीबोल। राजस्थान में सर्वाधिक एम्फीबोल किस्म का एस्बेस्टोस पाया जाता है। राजस्थान में जो एस्बेस्टोस पाया जाता है वो किस प्रकार का है, एम्फीबोल वर्ग का है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे ये कहां कहां पर मिलता है राजस्थान में वो देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्लास, महत्वपूर्ण क्लास। अब देखिए यहां पे राजस्थान के अंदर एस्बेस्टोस की अगर हम बात करते हैं कि ये कहां पर मिलता है, तो उदयपुर जिले के खेरवाड़ा व ऋषभदेव क्षेत्र में, डूंगरपुर जिले के देवल, खेपारू, पिपरदा, मलवा, डूंगरपुर में सारब तथा जकोल की खानें, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर में भी सीमित मात्रा में एस्बेस्टोस मिलता है दोस्तों। तो मुख्य रूप से उदयपुर की आपको खेरवाड़ा और ऋषभदेव जगह याद रखनी है जहां पर एस्बेस्टोस निकाला जाता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का दोहरा कार्बोनेट होता है। डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम का दोहरा कार्बोनेट पाया जाता है। यह चिप्स, पाउडर तथा चूना बनाने के काम में आता है डोलोमाइट। राजसमंद जिले में मटकेश्वर क्षेत्र में फोस्फेट से मुक्त डोलोमाइट की जानकारी मिली है दोस्तों। डोलोमाइट के प्रमुख निक्षेप बांसवाड़ा जिले में विट्ठल देव खमेरा, जगपरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा, प्रतापगढ़ जिले में दरियावद, राजसमंद जिले में इसवाल, हल्दीगांठी, कोटारिया, नाहद्वारा, ओडन, राजनगर, मोरचना, तलाई व आगरिया, यहां से डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहां पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, यहां से मुख्य रूप से डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जिले और जिलों की जगह भी दी गई है, आपको जिले याद करने हैं। अगला जो हमारा खनिज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पाइराइट। कौन सा है, पाइराइट दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना पाइराइट को।
पाइराइट्स को झूठा सोना के उपनाम से भी जाना जाता है, सोने के कलर का होता है, इस वजह से इसको झूठा सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में सलादीपुरा सीकर जिले में पाइराइट्स के विशाल भंडार मिले हैं। पाइराइट्स का उपयोग गंधक, अम्ल, तेजाब व उर्वरक में होता है। गंधक, अम्ल, तेजाब व उर्वरक के अंदर। कैल्साइट, कैल्साइट इसका रासायनिक संगठन कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्साइट का रासायनिक संगठन कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्साइट को दोस्तों। इसका उपयोग कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पत्थर आदि बनाने में किया जाता है। कहां से निकलता है? राजस्थान में सीकर जिले में निकलता है, पाली में निकलता है, सिरोही में निकलता है, जयपुर में निकलता है, झुंझुनू में निकलता है और उदयपुर जिलों में, उदयपुर जो जिला है यहां पर भी कैल्साइट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो यह है आपका कैल्साइट जिसके बारे में मैंने बता दिया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पाइराइट्स व कैल्साइट, पाइराइट व कैल्साइट। आगे चलिए, नेक्स्ट बोंटोनाइट। नाम क्या है? बोंटोनाइट, बोंटोनाइट। ये खनिज पानी में भिगाने पर फूल जाता है। ऐसा खनिज है जो पानी में भिगाने पर क्या होता है? फूल जाता है दोस्तों, बोंटोनाइट। यह भी एक दानेदार मिट्टी होती है जिसका प्रमुख उपयोग वनस्पति व खनिज तेलों को साफ करने में किया जाता है। चाहे वनस्पति तेल हो चाहे खनिज तेल हो, उसको साफ करने में बोंटोनाइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। राज्य में बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जिलों में बोंटोनाइट पाया या बेंटोनाइट पाया जाता है। बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में। इसके राज्य में सर्वाधिक भंडार है वो गिरल व हाथी की डाणी, गिरल व हाथी की डाणी, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर बोंटोनाइट के सर्वाधिक भंडार है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चीनी मृतिका यानी चाइना क्ले, चीनी मृतिका या चाइना क्ले दोस्तों, ये सब मिट्टियों में मूल्यवान होती है। चीनी मृतिका या चाइना क्ले है ना, सबसे महंगी मिट्टी होती है दोस्तों। चाइना क्ले ये केओलिन के नाम से जानी जाती है, चाइना क्ले केओलिन के नाम से जानी जाती है और तापरोधी क्षमता एवं लचीलेपन के कारण क्या है? उपयोगी। क्या है? उपयोगी। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, देखिए यहां पे सिरेमिक सिलिकेट उद्योग के लिए चीनी मृतिका महत्वपूर्ण है। चीनी मृतिका या चाइना क्ले ना, ये सिरेमिक सिलिकेट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। उदयपुर के समीप खाराबारिया का गुड्डा में चीनी मृतिका के काफी बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। राज्य में चीनी मृतिका के क्षेत्र सवाई माधोपुर में है, सीकर में और अलवर में ये निकाली जाती है। अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, जैसलमेर और उदयपुर, इन जिलों के अंदर आपको चाइना क्ले जो मिट्टी है वो देखने को मिलेगी, जो सबसे महंगी मिट्टी होती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक नाम आया, छोटा सा नाम है अग्नि अवरोधक मिट्टी। अग्नि नहीं है, ये अग्नि है दोस्तों, अग्नि अवरोधक मिट्टी या फायर क्ले बोल सकते हैं, जिसको बोल क्ले बोल सकते हैं, जिसको बीकानेर क्ले के नाम से जानते हैं, वो है अग्नि अवरोधक मिट्टी। अग्नि अवरोधक, अग्निरोधक मिट्टी को फायर क्ले, बोल क्ले, बीकानेर क्ले के नाम से जाना जाता है। इस खनिज का उपयोग टाइल्स, स्पार्क प्लग आदि के निर्माण में किया जाता है। बोल क्ले के उत्पादक क्षेत्रों में देखिए कोलायत बीकानेर है, देवीकोट जैसलमेर है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है, यहां से ये मिट्टी निकलती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला खनिज है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का उपयोग सिरेमिक उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किया जाता है तथा चीनी मिट्टी के उद्योग में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। किसका? क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वार्ट्ज कहां कहां से निकलता है। क्वार्ट्ज की अगर हम बात करते हैं कि ये क्वार्ट्ज कहां कहां से निकलता है, तो देखिए अजमेर व पाली से क्वार्ट्ज निकाला जाता है। इन दो जिलों में जो है क्वार्ट्ज आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आगे वोलेस्टोनाइट, इंपॉर्टेंट खनिज वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, पूरे भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान।
राज्य में इसका उत्पादन सर्वप्रथम 1969 में सिरोही जिले में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। वर्तमान में वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? पाली में होता है। इसका उपयोग पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योगों में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिलों में खिल्ला बेल का सिरोही, उसके बाद उदयपुर, पाली, अजमेर के होकरा, पदमपुरा क्षेत्र में वोलेस्टोनाइट के भंडार मिले हैं। ये वर्तमान में मिले हैं दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है अजमेर के अंदर। यह है वोलेस्टोनाइट, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है बेराइट्स। अगला जो खनिज आ रहा है वो है बेराइट्स दोस्तों। बेराइट्स को भारी पत्थर भी कहते हैं। बेराइट्स को क्या कहा जाता है? भारी पत्थर कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण खनिज का उपयोग तेल के कुएं खोदने, रंगीन रंग रोशन का उद्योग, कागज उद्योग, दवाइयां आदि में किया जाता है दोस्तों। उत्पादन की दृष्टि से उदयपुर प्रथम स्थान पर है, जहां जगतपुर नामक स्थान पर इसके सबसे बड़े भंडार मिले। सर्वाधिक उदयपुर जिले से बेराइट्स को प्राप्त किया जाता है। भूगर्भ में सफेद, गुलाबी, भूरे तथा कत्थई रंग में पाया जाने वाला बेराइट्स एक ऐसा खनिज है जो प्राकृतिक चट्टानों को फोड़कर स्वतः बाहर निकलता है दोस्तों। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जगतपुर, उदयपुर है, राजगढ़ अलवर है, उमर बूंदी है और राजमहल टोंक है दोस्तों। यहां से बेराइट्स को प्राप्त किया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, नेक्स्ट और अगला हमारा जो खनिज है उसका नाम है वर्मीक्यूलाइट। वर्मीक्यूलाइट, वर्मीक्यूलाइट ताप अप्रभावी एवं दौनी का अच्छा अवरोधक होता है। वर्मीक्यूलाइट का राजस्थान में उत्पादन सिर्फ अजमेर से होता है दोस्तों। नेक्स्ट है मैग्नेसाइट। यह मैग्नीशियम का क्या है? प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग तापरोधी ईंटें, सीमेंट, कांच व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। मैग्नेसाइट का उपयोग राज्य में पाली जिले के सेंद्रा, अजमेर के सुरुइया छाजा, उदयपुर के लेबा का गुदा, डूंगरपुर की खेल, पीठ डूंगर शरण में इसके निक्षेप यानी इसकी खाने हैं जो मौजूद है दोस्तों मैग्नेसाइट की। तो वर्मिक्यूलाइट व मैग्नेसाइट आपकी स्क्रीन पे, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे आ रही है हमारी मुल्तान मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्तान मिट्टी भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मुल्तानी मिट्टी का राज्य में एकाधिकार है। मुल्तानी मिट्टी का राज्य में क्या है? एकाधिकार है। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। अगला है बालू का पत्थर दोस्तों। जोधपुर में सफेद एवं भूरा पत्थर निकाला जाता है बालू का पत्थर में। करौली डांग क्षेत्र में सफेद लावा चिकटीदार पत्थर निकाला जाता है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में काला पत्थर निकाला जाता है जो बालू का पत्थर है दोस्तों। राजस्थान में बलुआ पत्थर के उत्पादक क्षेत्र जोधपुर क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, डांग क्षेत्र, करौली, मेवाड़ क्षेत्र, अलवर और अजमेर क्षेत्र। यहां से बालू का पत्थर या बलुई पत्थर प्राप्त किया जाता है। कोटा का स्लेटी पत्थर, जिसे कोटा स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। कोटा में एक स्लेटी पत्थर निकाला जाता है जिसको कोटा स्टोन के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, इस क्लास को 2 से 3 बार अटेंड करोगे तो ही आपको ये याद होगी, वरना ये याद नहीं होगी दोस्तों। आगे देखिए, आगे है गेरू पत्थर दोस्तों। गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है और गेरू पत्थर के उत्पादक क्षेत्र बारोदिया बूंदी है, जर जयपुर ग्रामीण है। बारोदिया बूंदी और जर जयपुर ग्रामीण। मुख्य रूप से गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है सिलिका या रेत। राजस्थान में उत्तर प्रदेश के पश्चात इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सिलिका या रेत का राजस्थान में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। राज्य में प्रमुख क्षेत्र बूंदी के बारोदिया, जयपुर ग्रामीण के जर, सांगोट, चित्तौड़ी, कुंडाल, दुपर, मानोता, बाराखो, वरथाल, सवाई माधोपुर के एलनपुरा, नारायणपुर, नरोली, टटवास, सापोत्रा, भरतपुर में जगजीवनपुरा, हथौड़ी, बाड़मेर के शिवकोटा के कोंडे। यहाँ से सिलिका रेत
जो खनिज है ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए नेक्स्ट खनिज की ओर। नेक्स्ट खनिज है यूरेनियम। यह एक प्रमुख आणविक खनिज है। यूरेनियम क्या होता है? आणविक खनिज होता है दोस्तों। शाहपुरा के जाजपुर, शाहपुरा जिले के जाजपुर, बूंदी के इंडोली, टोंक में देवली, रोहिल, खंडेला, रघुनाथगढ़, सीकर व कुराड़ा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं या स्थित है दोस्तों। आणविक शक्ति हेतु खनिज यूरेनियम के सीमित भंडार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में भी है दोस्तों। पोटास, राजस्थान में पोटास के भंडार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर जिले के अंदर पाए जाते हैं। अनूपगढ़ भी कर लो, इनमें अनूपगढ़ में भी मिलते हैं पोटास के भंडार। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे हमारा जो खनिज आ रहा है वो आ रहा है कोयला दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट खनिज कोयला। कोयला प्रमुख रूप से 4 किस्मों में निकाला जाता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कार्बन की मात्रा 90 से 97%, बिटुमेन्स में कार्बन की मात्रा 80%, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 67% के आसपास और पीट में कार्बन की मात्रा 60% होती है। कोयले की गुणवत्ता जांचने के लिए उत्तम एप बनाया गया। कौन सा? उत्तम एप। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी किस्म का माना जाता है क्योंकि यह जलते समय सबसे कम धुआं देता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का माना जाता है क्योंकि यह जलता है उससे 10 गुनी तो यह धुआं दे देता है दोस्तों। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी कोयला के बारे में और अध्ययन करते हैं। लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन क्लास, बेहतरीन तैयारी, तभी मौका मिलेगा आपको सुनहरी भर्ती में दोस्तों। घरों में सर्वाधिक काम आने वाला कोयला है बिटुमेन्स दोस्तों। पलाना बीकानेर का लिग्नाइट किस्म का कोयला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ग्रिल खदान से बिटुमेन्स प्रकार का कोयला भी निकाला जाता है। राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार कपूरडी बाड़मेर में, लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार कपूरडी बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। राजस्थान राज्य कोयला प्राप्ति की दृष्टि से निर्धन है। यहां केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। इसे बुरा कोयला, लिग्नाइट कोयला या बुरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मातासूक, कासनाऊ, इगियार, नागौर, इनमें लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार स्थित है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे चलते हैं। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए दोस्तों। अब देखिए यहां पे लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं, गिरल परियोजना बाड़मेर में, कपूरडी परियोजना बाड़मेर में, बरसिंहपुर परियोजना बीकानेर में और पलाना परियोजना बीकानेर में। कोयला उत्पादक क्षेत्र पलाना, गुड्डा, बरसिंहसर बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर, कपूरडी, जालीपा, गिरल बाड़मेर, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के खनिज। एक एक खनिज के बारे में आपको यहां पर जानकारी दे दी है। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी ये क्लास? एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर जाकर इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़ें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।